बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं वलीद रज़ा और आपको वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल अलिफ किचन में, और उम्मीद करता हूं कि आप तमाम लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज हम अलिफ किचन में क्या बनाने जा रहे हैं वो हम आपको बताएंगे बाद में, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल अलिफ किचन सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि मेरी जितनी भी लेटेस्ट रेसिपीज़ हैं वो जल्द से जल्द आपको मिल सके। तो आइए चलते हैं रेसिपी की जानिब और देखते हैं कि आज हम अलिफ किचन में क्या बनाने जा रहे हैं। तो आज हम लोग अलिफ किचन में बनाएंगे इंशाल्लाह मछली का सालन। ये बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही आसानी से बन जाने वाला है। तो आइए चलते हैं इंग्रेडिएंट्स की जानिब और देखते हैं कि मछली का सालन बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। फ़िश करी बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, आइए चलते हैं उसकी जानिब। तो यहाँ पे मेरे पास जो है 1200 ग्राम यानी कि 1 किलो 200 ग्राम रोहू मछली है। तो इसके मैंने इस तरह से जो है ये गोल फिले बनवा लिए। तो ये तकरीबन 1 किलो 700 ग्राम के अराउंड फ़िश थी, जिसको सफाई करने के बाद इसका जो वज़न था वो 1 किलो 200 ग्राम रह गया। तो मैं क्या करता हूँ हमेशा के मछली को लाकर इस पर मैं लहसुन का पेस्ट और लेमन जूस लगाकर इसको तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए रख देता हूँ और फिर अच्छी तरह से इसको वॉश कर लेता हूँ। इससे क्या होता है कि मछली की जो एक अपनी स्मेल होती है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। तो ये मेरे पास जो है ये 1 किलो 200 ग्राम मछली थी। इस पर मैंने 2 टेबलस्पून लहसुन का पेस्ट और 3 टेबलस्पून लेमन जूस लगाकर इसको 15 से 20 मिनट के लिए रखा था और फिर इसको अच्छी तरह से वॉश कर लिया। तो ग्रेवी बनाने के लिए यहाँ पे मैंने आधा किलो या 5 अदद मेरे पास मीडियम प्याज थे वो काट लिए, आधा किलो टमाटर, ये मेरे पास तकरीबन 3 टेबलस्पून लेमन जूस है, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, ये 1 टेबलस्पून हल्दी पाउडर, गार्निशिंग के लिए जाएगा धनिया, 1 टेबलस्पून नमक, और ये 2 टेबलस्पून लहसुन और 1 टेबलस्पून अदरक का पेस्ट, 2 टीस्पून पिसा गरम मसाला, 1 टेबलस्पून ज़ीरा, यहाँ पे 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर है और 2 टीस्पून इसमें जाएगा कुटी हुई लाल मिर्च, और इसमें तकरीबन 1 से 1.5 कप जाएगा ऑयल। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि ये फ़िश है मेरे पास, तो फ़िश के ऊपर मैं डालूँगा लेमन जूस, आधी हल्दी को मैं इसके ऊपर लगाकर इसको अच्छी तरह से मिक्स करूँगा और इसको तकरीबन हम 5 से 7 मिनट के लिए रखेंगे। आप ये काम जो है वो हाथ से भी कर सकते हैं और चम्मच की मदद से भी। तो इसको ये लगा के मैं जो है वो साइड पे कर देता हूँ। तो आइए चलते हैं और देखते हैं कि इसकी ग्रेवी किस तरह से बनेगी और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे। एक मैंने पतीली ली और उसमें मैंने जो है वो तकरीबन 1.5 से 2 कप ऑयल डाल दिया। तो अब मैं इसमें शामिल करूँगा प्याज और इसको हम लोग जो है वो लाइट ब्राउन होने तक पकाएंगे। तो जब तक ये लाइट ब्राउन होता है, दूसरी तरफ एक फ्राइंग पैन में मैंने जो है वो थोड़ा सा तकरीबन 6-7 टेबलस्पून ऑयल डाल दिया और इसको गर्म होने के लिए रख दिया। तो अब हम इसको हल्का हल्का सा दोनों साइडों से जो है वो फ्राई कर लेंगे। तो ऑयल जो है वो गर्म हो गया। अब मैं इसमें जो है मछली के पीसेस डाल दूँगा और इनको हम लोग तकरीबन 3-3 मिनट के लिए जो है वो दोनों साइडों से फ्राई करेंगे। मैं इसको फ्राई करके जब इसकी साइड चेंज करने लगूँगा तो फिर आपको दिखाऊँगा कि इसके बाद हम लोगों ने क्या करना है। तो ये फ़िश को मैंने जो है वो दोनों साइडों से 2-2 मिनट के लिए फ्राई कर लिया। तो अब हम इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे। एहतियात से करिएगा कि आपकी फ़िश के फिले जो हैं वो टूटे नहीं। तो इसी तरह जो बाकी की फ़िश है इसको भी हम लोग 2-2 मिनट के लिए दोनों साइडों से फ्राई कर लेंगे। तो ये सारी चीज़ हम लोग इस तरह फ्राई करके तो फिर आपको मिलते हैं बाद में। जब प्याज हमारा इस तरह का लाइट ब्राउन होना शुरू हो जाए तो हम इसमें डाल देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट और इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और साथ ही साथ हम इसमें शामिल कर देंगे टमाटर और इनको अच्छी तरह से हम लोग जो है वो भून लेंगे। प्याज का कलर जो है वो ज़्यादा नहीं लेके आइएगा, वरना वो जो है ना सालन की लुक ख़राब हो जाएगी। जब हल्का गोल्डन कलर आना शुरू हो जाए
आप लोग उसमें जो है वो अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर दीजिएगा। इसके साथ ही हम इसमें डालेंगे मसाले, जिनमें मेरे पास है ये कुटी लाल मिर्च और लाल मिर्च का पाउडर, साबुत ज़ीरा, हल्दी, नमक और ये धनिया पाउडर। और इसके साथ ही हम लोग तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून इसमें पानी डालेंगे और इसको मिक्स करेंगे। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि तकरीबन इसमें 2 कप पानी डालकर तो इसको कवर करके हम लोग जो है 10 से 15 मिनट के लिए पकाएंगे, ताकि टमाटर हमारे अच्छी तरह से गल जाएं और मसाला हमारा जो है वो यकजान हो जाए। तो मैं इसमें अब डालूँगा पानी। तो ये मैंने इसमें शामिल कर दिया 2 कप पानी। तो अब मैं इसको कवर करके जो है वो 10 से 15 मिनट के लिए पकाऊँगा कि मसाला हमारा अच्छी तरह से भून जाए और यकजान हो जाए। तो मिलते हैं आपसे हम लोग 10 से 15 मिनट के बाद। तो हमारा जो मसाला है वो अच्छी तरह से देखिए भुन चुका है, ऑयल सेपरेट हो गया है और यकजान भी हो गया है। अब हम जो है इसमें डाल देंगे फ़िश जो मैंने जो है वो फ्राई की थी। तो ये जो फ़िश फ्राई की थी मैंने, वो हम लोग जो इसमें डाल देंगे। और एक बात याद रखिएगा, कभी भी फ़िश को जो है ना वो डबल लेयर में नहीं डालिएगा, हमेशा फ़िश को जो है वो सिंगल लेयर में रखिएगा, वरना फ़िश आपकी जो है वो सारी टूट जाएगी। तो ये मैं सारी फ़िश डाल देता हूँ इसमें। और एक बात याद रखिएगा, फ़िश डालने के बाद आपने कभी भी इसमें चम्मच जो है ना वो नहीं चलाना, और कभी भी आपने हिलाना होगा तो दोनों साइडों से कपड़े की मदद से पकड़ के आपने इसको जो है वो हिलाना है। तो ये मैं सारी फ़िश ऐड कर दूंगा इसमें और फिर हम कवर करके इसको तकरीबन 5 मिनट के लिए पकाएंगे, ताकि फ़िश के जो जूसेस हैं वो इसमें रिलीज़ हो जाएं। तो ये मैंने डाल दी फ़िश। अब हम इसको जो है वो तकरीबन 5 मिनट के लिए पकने देते हैं, लो फ्लेम पे, मीडियम लो पे। तो फिर उसके बाद आपको दिखाएंगे कि इसको किस तरह से हम लोग हिलाएंगे। ग्रेवी में पकते हुए जो 5 मिनट हो गए हैं, इसको एक तो हिलाने का तरीका ये होता है कि देगची को या पतीली को या कढ़ाई को, जिसमें भी आप सालन बना रहे हैं, उसको दोनों साइडों से कपड़े से पकड़ें और ऐसे हल्का हल्का उसको हिलाएं। इससे ये होगा कि आपकी जो फ़िश है, आपकी जो मछली के पीसीज हैं वो अच्छी तरह से मसाले में एक तो मिक्स हो जाएंगे, दूसरा वो टूटेंगे नहीं। ये देखें, ठीक है, एक तरीका ये है। दूसरा ये है कि हल्के हाथ की मदद से आपने इस तरह सेंटर में जो है ना वो मछली को इस तरह से आपने मिक्स करना है कि आपके फिलेट जो हैं वो टूटे नहीं। ये देखें, इसको हम लोग जो है वो मज़ीद 5 से 10 मिनट इसी तरह हल्की आंच पे पकने देते हैं। और ये देखें, इस तरह हल्की आंच, हल्के हाथ से आपने मसाले के अंदर फ़िश को जो है वो मिक्स करना है कि आपके फिले जो हैं वो टूटे नहीं। ये देखें, ये इस तरह। वरना अमूमन मैंने जो तरीका देखा हुआ है वो यही है कि आप इसको इस तरह पकड़ें और इस तरह हिला दें। तो इसको मज़ीद मैं कवर करके पकाता हूँ 5 से 7 मिनट के लिए, और फिर दिखाऊंगा कि इसके बाद हम लोग क्या करेंगे। ये देखिए, मछली को मज़ीद पकते हुए 5 मिनट हो गए हैं। तो अब इस स्टेज पे मैं इसमें तकरीबन 1 कप पानी डाल के इसको पका लूँगा, ताकि मुझे जितनी ग्रेवी या शोरबा चाहिए होगा वो मैं इसका बना लूँगा। तो ये तकरीबन मैंने इसमें 1 कप पानी डाल दिया और इसको जो है ना वो मैं कवर किए बगैर ही पकाऊंगा, और जितनी मुझे ग्रेवी रिक्वायर्ड होगी उतनी मैं रख लूँगा। तो फिर मिलते हैं आपसे हम थोड़ी देर के। तो हमारा फ़िश का जो सालन है वो अल्हम्दुलिल्लाह बन के बिल्कुल रेडी है। तो अब मैं इसमें एंड में शामिल करूँगा ये पिसा गरम मसाला, यानी कि गरम मसाला पाउडर, और इसके साथ ही मैं इसमें शामिल करूँगा ये सब्ज़ धनिया। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी आज की ये फ़िश करी यानी कि मछली के सालन की रेसिपी पसंद आई होगी। तो अगर इसमें कोई भी चीज़ आपको समझ नहीं आती, कोई बात समझ नहीं आती, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो इसके साथ ही अलीफ़ किचन से वलीद रज़ा को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम एक बहुत ही अच्छी और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ दोबारा फिर से हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।